गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। हर मॉर्निंग की तरह एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक लेके आऊँ। दोस्तों आज का स्टॉक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के दिन मैंने स्टॉक में खुद भी पोजीशन बनाई है। तो ये कंपनी दोस्तों एक नई लिस्टेड कंपनी है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं फंडामेंटल के बेसिस पे एक नई लिस्टेड कंपनी में खासकर जो एसएमई स्टॉक है उसमें पोजीशन बना रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिनके कारण मैंने स्टॉक में पोजीशन बनाई है, जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे नई लिस्टेड कंपनी है तो इस तरह के स्टॉक्स में देखिए चार्ट भी बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग स्टॉक में बाय करते हैं तो आपको अपनी खुद की स्टडी करनी है, मेरी वीडियो भी चेकआउट कीजिए। अगर आपको कन्विक्शन आता है उसके बाद ही आपको स्टॉक में एंट्री करनी है। तो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो रिसेंटली मार्केट में फॉल आया था उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए थे। अगर यहाँ पे मेरे परसों की वीडियो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक रिकमेंड किए थे और मैंने आपसे कहा था कि मार्केट फॉल में आपके पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इन स्टॉक्स में बाय करने की। और इनमें से 2 स्टॉक्स में तो दोस्तों काफी पॉजिटिव मोमेंटम आया। यहाँ पे सीओ टेलमेटिक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किया था 2 दिन पहले, उसमें यहाँ पे फॉल के बाद आपको 8 to 9% का पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखा है। इसके अलावा रत्नावीर प्रिसीजन में भी 4-5% का पॉजिटिव मोमेंटम है। यहाँ पे दोस्तों एक तीसरी कंपनी और थी WS इंडस्ट्री, जो इस टाइम पे 2% के आसपास अप थी, लेकिन इस कंपनी में भी आपको आने वाले दिनों में काफी पॉजिटिव मोमेंटम आता दिखेगा क्योंकि ये सारी कंपनियां दोस्तों काफी अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट एसएमई स्टॉक रिकमेंड किया था दोस्तों, आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। ये एक हाई ग्रोथ नैनो कैप कंपनी थी, इसमें भी कल के दिन 5% का अपर सर्किट लगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे 3 दिन पहले एक इंपॉर्टेंट देखे ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की प्रॉक्सी कंपनी रिकमेंड की थी, जिसका नाम था डीप इंडस्ट्री। इसमें दोस्तों मॉर्निंग के टाइम पे तो 10% का पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था। इसके बाद जब स्टॉक की क्लोजिंग हुई तो 8% के आसपास क्लोज हुआ स्टॉक। तो यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से देखिए, अगर आप फंडामेंटली अच्छी कंपनीज पे फोकस करेंगे जिनके वैल्यूएशंस अच्छे हों तो आपको ऐसी कंपनी में जब भी मार्केट में डिप आता है बाय करने में हमेशा फायदा होगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप सब लोग से कहता हूँ कि जो मैं आपके लिए जनरल वीडियोस पोस्ट करता हूँ मॉर्निंग के टाइम पे, या आप लोग को मिस आउट नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ पे सब हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बेट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैं आप लोग को हर मॉर्निंग में बताता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेगी। तो हर मेंबरशिप की दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग को भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या आपका जो करंट पोर्टफोलियो है इसमें कुछ चेंजेस कराने हैं तो आप लोग अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने इनमें से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, यहाँ पे आप सब लोग को मेंबरशिप लेने की 2 एडवांटेज मिलेंगी। सबसे पहले एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे आप चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों मेंबरशिप के अंदर मेरा फोकस रहता है मल्टी बैगिंग करने पे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप या नैनो कैप स्टॉक रिकमेंड करता हूँ जिसमें हम काफी शानदार तरीके से मल्टी बैगिंग कर पाए। और पिछले 6-7 महीने में दोस्तों हमने काफी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स में देखे बाय करके काफी शानदार रिटर्न बनाए हैं। तो अगर आप लोग भी इस तरह की वीडियोस को चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद यहाँ पे इस मेंबरशिप टैब के अंदर जाके इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों हमने एक इंपॉर्टेंट स्टॉक में देखिए एंट्री बनाने की शुरुआत की है, उसके ऊपर भी मैंने आपके लिए एक डिटेल वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस की इसी के अंदर पोस्ट की थी। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए क्योंकि अभी भी आपके पास उस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने का काफी बड़ा मौका है। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज की बात हो गई। इसके अलावा आप लोग को एक और एडवांटेज मिलेगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। वो एडवांटेज मिलेगी आपको मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे पोस्ट में जाना है। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद जैसे आप पोस्ट में क्लिक करेंगे आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों हमारा फोकस रहता है जिन भी हमने इंपॉर्टेंट स्टॉक में बाय की होती है उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए, और साथ में हम जिन भी स्टॉक में नई पोजीशन में आते हैं या अपनी पुरानी पोजीशन में इंक्रीज करते हैं अपनी होल्डिंग को, उनके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको देखिए हर टाइम तो वीडियो बना के बता नहीं सकता आपको कौन से लेवल पे देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्टॉक में बाय करना, इसलिए मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मार्केट आवर्स के दौरान भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये दोस्तों 2 खास एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। सबसे पहले करेंगे हम कंपनी का ओवरव्यू। तो जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों, इस कंपनी का नाम है VVIP इंफ्राटेक। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2001 में। इसकी शुरुआत की थी प्रवीण त्यागी जी ने। यहाँ पे दोस्तों काफी बढ़िया इसके प्रमोटर लगते हैं मुझे इस टाइम पे। इनकी लीडरशिप काफी टॉप क्लास क्वालिटी की है और करंटली दोस्तों कंपनी इस टाइम पे स्टैंड करती है एक टॉप टायर क्लास A सिविल और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में। इसके अलावा कंपनी करंटली स्पेशलाइज करती है यहाँ पे इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स में, जैसे यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, यहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज हो गई, रोड्स हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। इस तरह से कंपनी की यहाँ पे आपको एक्सपर्टीज दिखेंगी। यहाँ पे दोस्तों VVIP इस टाइम पे बोस्ट करता है इनोवेटिव और इन डेप्थ एक्सपर्टीज।
यहाँ पे इंश्योर करता है कि टाइमली मैनर पे इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए। प्राइमरी दोस्तों इसकी सर्विस देखिए इस टाइम पे करंटली उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है। इसके अलावा दिल्ली के भी कुछ एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करती है। तो आप कह सकते हैं इसकी जो मेन प्रेजेंस है इस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया में। कंपनी ने दोस्तों अपनी पोजीशन को सीमेंट किया। इसके अलावा देखिए ये सीवर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए एक प्रेफर्ड कंपनी मानी जाती है अपने क्लाइंट्स के द्वारा, क्योंकि करंटली कंपनी यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेशन और मॉडर्न टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करती है। वीवीआईपी ने सक्सेसफुली देखिए यहाँ पे डिलीवर किया नंबर ऑफ की प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और कंपनी लगातार यहाँ पे गेन करी है रोबस्ट रेपुटेशन काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने की काफी क्विकली। क्योंकि दोस्तों इस तरह के देखिए प्रोजेक्ट्स में हमेशा आपको ये देख रहे हैं कि कौन सी कंपनी क्विकली इन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पा रही है। जिस कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा होगा उसमें आपको काफी बड़ी ग्रोथ आती दिखेगी। इसके अलावा कंपनी दोस्तों यहाँ पे कमिटेड है देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाने के लिए, और कंपनी का एम एस टाइम पे दोस्तों अपनी इंजीनियरिंग की एक्सेलेंस को बढ़ाना, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना और साथ में कंपनी के अंदर ग्रोथ करके दिखाना। तो ये कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं दोस्तों इसके बिजनेस के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले चेकआउट करते हैं देखिए बिजनेस का प्रोफाइल। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम पे क्लास ए सिविल और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की देखिए कुछ और खास बातें यहाँ पे दे रखी है। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के इसके इस टाइम पे प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे सबस्टेशन के ये अप टू देखिए 33 किलो वोल्ट तक की करती है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंदर भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों इसके बिजनेस वर्टिकल को अगर आप डिवाइड करें तो पहला पार्ट आता है इसमें वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस। वाटर ट्रीटमेंट के बिजनेस में दोस्तों कंपनी यहाँ पे एंगेज है इस टाइम पे स्लज ट्रीटमेंट में, डिस्पोजल में। इसके अंदर देखिए कंपनी ने जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रखा है काफी डिफरेंट कंपनियों के साथ, जिसके थ्रू कंपनी बिड करती है और काफी बड़े तरीके से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को विन करती है। तो एज ऑफ FY24 दोस्तों कंपनी के पास 5 जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से 4 ऑनगोइंग है और 9 इसने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी का दूसरा पार्ट है जो बिजनेस का, ये इस टाइम पे देखिए रियल एस्टेट से रिलेटेड है। यहाँ पे डायरेक्ट इसमें बिजनेस नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी ओन करती है 90% शेयर होल्डिंग इस टाइम पे सब्सिडी में, जिसका नाम है विभोर वैभव इंफ्रा होम प्राइवेट लिमिटेड। और ये दोस्तों इस टाइम पे सर्व करती है एज अ रियल एस्टेट आर्म इस ग्रुप के लिए। तो करंटली दोस्तों ये रियल एस्टेट कंपनी है देखिए विभोर वैभव, जिसमें कंपनी का इस टाइम पे 90% का शेयर है। इसने यहाँ पे अभी तक 12 रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। तो ये कंपनी भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ देखिए इसके बिजनेस की। अगर आप यहाँ पे देखें इसके बिजनेस का दोस्तों यहाँ पे सेगमेंटेशन दे रखा है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ से इसका बिजनेस आता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टैंड अलोन यहाँ पे सेगमेंटेशन दे रखा है कंपनी का कि इसका रेवेन्यू किस साइड से जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहला सेगमेंटेशन है जो 20% का, ये आ रहा है कंपनी का यहाँ पे पाइपलाइन से, ट्यूबवेल से और वाटर टैंक से। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे 20% कंपनी का रेवेन्यू इस सेगमेंट से कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 74% जो मेजोरिटी रेवेन्यू कंपनी का वो यहाँ पे आ रहा है सीवर वर्क से और ट्रीटमेंट प्लांट वर्क से। तो अगर आप दोस्तों इस टोटल को कंबाइन करें देखें 74% और 20%, तो यहाँ पे आपको 94% से ऊपर का बल्कि 95% का रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे वाटर से रिलेटेड और यहाँ पे पाइपलाइन से रिलेटेड या सीवर वर्क से रिलेटेड प्रोजेक्ट से मिलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का मेन बिजनेस आप कह सकते हैं वाटर की थीम को प्ले करने का है। इसके बाद दोस्तों आता है थर्ड पार्ट, जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 2.60% का आ रहा है। ये है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क से। तो ये दोस्तों काफी कम पार्ट प्ले कर रहा है इस टाइम पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन और मेंटेनेंस से कंपनी का 2% का रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा पूल और बाउंड्री वर्क से कंपनी का 0.01% का रेवेन्यू आ रहा है। और लास्ट यहाँ पे मटेरियल और स्क्रैप सेल से कंपनी का 0.03% का रेवेन्यू आ रहा है। तो आप कह सकते हैं क्लियरली यहाँ पे जो कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू आ रहा है 95% का, वो वाटर की थीम को प्ले करके आ रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दोस्तों पहले दिखा दिया है कंपनी की प्रेजेंस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, NCR दिल्ली में और नॉर्दर्न पार्ट्स में है कुछ और इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इस टाइम पे एक स्टेट से हो रहा है, यह है उत्तर प्रदेश। 97.5% रेवेन्यू कंपनी का उत्तर प्रदेश से जनरेट होता दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2.5% उत्तराखंड से भी जनरेट होता दिख रहा है। तो कभी भी दोस्तों आप इतनी छोटी कंपनी को अगर आप चेकआउट करते हैं, तो ये मैंने आपको हमेशा बता रखा है कि इतनी छोटी कंपनी में दोस्तों जिनकी मार्केट कैप काफी छोटी होती है, ये कंपनीज हमेशा कुछ सर्टेन स्टेट्स में कंसेंट्रेटेड होती हैं। तो आप कभी भी कंपनी बाय करते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपको पैन इंडिया प्रेजेंस दिखेगी इस तरह की कंपनियों की। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जिस स्टेट में कंपनियां काम करी हैं उस स्टेट में इनकी प्रेजेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, या उस स्टेट में कंपनी किस हिसाब से डोमिनेट कर रही है। तो यहाँ पे इस कंपनी की दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखेगी आपको। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक को, जिससे आपको कंपनी की फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी मिलेगी। तो एज ऑफ जनवरी 31, 2024 जो कंपनी की ऑर्डर बुक है दोस्तों यहाँ पे 477 करोड़ की है। तो काफी एक्सेप्शनल आप कह सकते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक है। इसके अंदर दोस्तों रूरल वाटर वर्क के प्रोजेक्ट्स हैं देखिए, सप्लाई प्रोजेक्ट्स है, और साथ में एक 10 ईयर का दोस्तों ONM का प्रोजेक्ट है यहाँ पे रामपुर और फरुखाबाद में अंडर जल जीवन मिशन, यहाँ पे कसगंज में, और सीवर वर्क का यहाँ पे जोन 1 में मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। एडिशनली दोस्तों कंपनी के पास 126 करोड़ के और प्रोजेक्ट हैं देखिए, जैसे ONM ऑर्डर मिले हैं यहाँ पे यूपी जल निगम की तरफ से और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं देखिए जो कंपनी जिनके लिए बिड किया कंपनी ने, जो इसको मिल सकते हैं। ये 182 करोड़ के आसपास के हैं अगेंस्ट टेंडर जो इस टाइम पे रुड़की और उत्तराखंड के अंदर है, जो इस टाइम पे अंडर प्रोसेस है दोस्तों, जो ओपन होने वाले हैं। इसके अलावा करेंटली जो कंपनी का एम्प्लॉय अकाउंट है ये 167 एम्प्लॉयज का है। यहाँ पे दोस्तों IPO रिसेंटली आया है, तो IPO की भी आपको कुछ डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे कंपनी ने 61.2 करोड़ रेज किए हैं,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की मार्केट कैप अभी भी काफ़ी कम है। इस कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ की है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फंड आएगा देखिए, इसको कंपनी यूटिलाइज करने वाली है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, केपेक्स करने वाली कंपनी। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज़ करने वाली है, जो इनके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे इनको कंप्लीट करने के लिए। और बाकी पैसे यहाँ पे कंपनी खर्च करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे कंपनी के देखिए कुछ बेसिक डिटेल थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखिए चेकआउट कीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो इसके प्रोजेक्ट हैं किस डायरेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की साइड को इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं करेंटली, यहाँ पे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन की साइड को चलना है, और इसके अलावा यहाँ पे वाटर वर्क्स की तरफ को चलना है। अब हम दोस्तों इनके अंदर देखिए डिटेल में चेकआउट करें, यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट है कंपनी के। सीवर से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी, यहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। इसके अलावा यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी, और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रही है कंपनी। तो इस तरीके से आप इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिन कैटेगरीज में इसके प्रोजेक्ट करंटली चल रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में निकलता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स। तो यहाँ पे आपको चलेगा कि काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ करंटली कंपनी काम कर रही है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कंपनी देखिए गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ काम करी है, यहाँ पे नोएडा की अथॉरिटी के साथ भी काम करी है। उसके अलावा यहाँ पे आपको उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के साथ कंपनी काम करती हुई दिखेगी। यहाँ पे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कंपनी काम करी है, लखनऊ नगर निगम के साथ भी कंपनी काम करी है, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ कंपनी काम करी है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंपनियां दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आपको उत्तरांचल पेयजल निगम दिखेगा, और लास्टली यहाँ पे आपको जल जीवन मिशन दिखेगा, जिसके अंदर कंपनी काम करी है। तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स है दोस्तों उत्तर प्रदेश के रीजन में और उत्तराखंड के रीजन में, जिनके साथ कंपनी काम करी है। तो कंपनी के क्लाइंट्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों हम कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। यहाँ पे अगर आप करंटली देखें तो कंपनी की मार्केट कैप 534 करोड़ की है। तो अभी भी दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है, काफी छोटी साइज की कंपनी है। और जैसे मैंने आपको बताया एक एसएमई स्टॉक है, स्टॉक का भी यहाँ पे 25.8 का है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.6 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 21 का है। यहाँ पे पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 31% की है। इसके अलावा पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है आपको काफी एक्सेप्शनल दिखेगी, 1264% की दिखेगी। और कंपनी यहाँ पे 2-3 सालों पहले लॉस में थी, तो जिसके कारण आपको एकदम से काफी शार्प इंक्रीज दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अब मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता हूँ ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी के देखिए मार्च के रिजल्ट आ चुका है। आपको पता है यहाँ पे एसएमई स्टॉक दोस्तों के हिसाब से रिजल्ट पोस्ट करते हैं, एसएमई स्टॉक हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें कंपनी का परफॉर्मेंस, तो कंपनी की दोस्तों सेल्स देखिए पिछले 4 साल से लगातार इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 21 में कंपनी की जो मार्च में सेल हुई थी 125 करोड़ की, ये इंक्रीज हुई अगले साल 22 में 182 करोड़ की हुई, मार्च 23 में 209 करोड़ की, और करेंटली 283 करोड़ की। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, यानी कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे ये भी लगातार अप ट्रेंड में है। यहाँ पे कंपनी के 21 में 1% के मार्जिन थे, इसका 22 में 3% के, 23 में 10% के, और करंटली 11% के हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है देखे आपको इतना शार्प इंक्रीज इसलिए दिख रहा है यहाँ पे परसेंटेज टर्म्स उनमें, क्योंकि कंपनी ने 2021 में 2 करोड़ का लॉस किया था। इसके बाद कंपनी पहली बार दोस्तों 2022 में प्रॉफिट में आई, यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो गए 3 करोड़ के हो गए। इसके बाद कंपनी के उसके अगले साल दोस्तों प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 12 करोड़ के, और करंटली यहाँ पे 21 करोड़ के। तो काफी शानदार तरीके से कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे पिछले 3 साल से काफी अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है। तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफी कंसिस्टेंट दिखता है। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट चेकआउट कराता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट को चेकआउट करते हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी के रिजर्व 86 करोड़ से बढ़ के हो गए यहाँ पे 92 करोड़ के आसपास के। इसके अलावा कंपनी की बोरिंग दोस्तों रिजर्व के मुकाबले ज़्यादा है नहीं। कंपनी की बोरिंग अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे 36 करोड़ की है मार्च 23 में, जो बढ़ के यहाँ पे 44 करोड़ की हुई है। और इस 44 करोड़ में से दोस्तों यहाँ पे 30 करोड़ के आसपास शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जो यहाँ पे दोस्तों इस तरह की ग्रोथ करने वाली कंपनी के लिए नेचुरल होता है। अपनी कंपनी में ग्रोथ करने के लिए इस तरह की बोरिंग्स वो लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो करंटली फिक्स एसेट देखिए 1 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुए हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी ने क्या रखा है कि कैपेक्स करने वाली आगे चलते हुए। तो आपको दोस्तों हो सकता है अगले क्वार्टर में जब यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे कंपनी की रिजल्ट है तो यहाँ पे CWIPO भी होता हुआ दिखे। तो ये दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी। बैलेंस शीट भी काफी सही लगती है कंपनी की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लो। तो यहाँ पे दोस्तों इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी देखिए कंपनी लगातार यहाँ पे कैश जनरेट करी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। 21 में कंपनी ने 54 करोड़ का कैश जनरेट किया था। 22 में यहाँ पे हल्का सा देखिए नेगेटिव गया था 1 करोड़ का। इसके बाद 23 में 52 करोड़ का, और यहाँ पे मार्च 24 में भी 19 करोड़ का। तो लगातार दोस्तों कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश जनरेट करी है, जो काफी पॉजिटिव बात है। अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में निकलता हूँ, जो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो करंटली दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 68% की है। इसके अलावा FIAs ने दोस्तों जुलाई में देखे इसमें जो होल्डिंग बनाई है, क्योंकि IPO अभी नहीं आया है, यहाँ पे करीबन 2.54% की बनाई है। DIs की होल्डिंग 1% की है। तो जनरली दोस्तों इस तरीके से देखिए IPO से पहले जो FIAs डेज एंटर करते हैं वो यहाँ पे एंकर का जो लॉक इन पीरियड होता है उसके खत्म होने के बाद निकलते भी हैं। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों जो पब्लिक की होल्डिंग है देखिए ये करंटली यहाँ पे 28% की दिख रही है।
तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन इस कंपनी में बाय करने के लिए, और उसके बाद हम लास्टली इसके टेक्निकल चार्ट्स को चेकआउट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, इस टाइम पे करंटली एक मेजर बिडिंग प्लेयर है और वन ऑफ द फ्यू एलिजिबल प्लेयर इस टाइम पे जो 90 mld के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स प्रोजेक्ट्स में काम करती है। इसके अलावा कंपनी का स्ट्रॉन्ग R&DDS परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों। यहाँ पे L14 देखिए 189 करोड़ का प्रोजेक्ट इसे यहाँ पे इंडिकेट करता है कि रोबस्ट यहाँ पे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट कंपनी के। इसके अलावा इंप्रेसिव ग्रोथ रही कंपनी की ओवर द ईयर्स, क्योंकि कंपनी के FY24 के जो रेवेन्यू थे दोस्तों 280 करोड़ के थे, यहाँ पे 7% का मार्जिन था। इसके अलावा कंपनी के दोस्तों जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे लगातार इनक्रीज हो रहे हैं, 5% के बाद वो 10% हुए थे और उसके बाद 11% जा चुके हैं। इसके अलावा करंटली दोस्तों कंपनी टारगेट करी है अगले 3 से 5 सालों में 35% की ग्रोथ YoY बेसिस पे। तो काफी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको आने वाले टाइम में इस कंपनी में। सॉलिड फाइनेंशियल है यहाँ पे कंपनी के, जो मैंने आपको चेकआउट कराया। बैलेंस शीट भी काफी सॉलिड है, कैश फ्लो भी काफी पॉजिटिव है यहाँ पे कंपनी के। इसके अलावा रिसीवेबल डेज भी काफी कम है। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन भी चेकआउट कराए थे। वैल्यूएशन काफी सही दिखते हैं, मैं आपको देखिए दोबारा चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टॉक का पी 25.7 का है और करंटली यहाँ पे इंडस्ट्री का पी भी 25 का है। तो करंट वैल्यूएशन दोस्तों इंडस्ट्री की रेंज में दिखते हैं, लेकिन करंटली दोस्तों इंडस्ट्री में काफी स्पीड से ग्रो कर रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की एक और एडवांटेज है जो फ्यूचर में भी इसके लिए पॉजिटिव हो सकती है, वो आपको चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी ने बिग विंस किया दोस्तों, सिक्योर किए जो लार्ज ऑर्डर 300 से 600 करोड़ के, ये ऑर्डर कंपनी ने जॉइंट वेंचर्स के थ्रू सिक्योर किए हैं। तो ये भी कंपनी की काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों लास्टली एक और पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो पॉइंट ये है दोस्तों कि यहाँ पे अपकमिंग टेंडर्स आने वाले हैं कुछ 680 करोड़ के आसपास के, और कंपनी का इस टाइम पे जो बिडिंग के सिक्योर करने का रेट है वो 50% का है। तो यहाँ पे आपको आने वाले दिनों में दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग होती दिख सकती है। तो ये मैंने आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट